FIR की है कोयला के मामले, उसमें मंत्रियों के पूर्व जो मंत्री हैं उनके भी नाम हैं, अमरजीत भगत हैं, और इसके साथ ही कवासी लखमा का नाम है, UD मींज गुलाब कमरू का नाम है, और राम गोपाल अग्रवाल है उनका नाम है, शिशुपाल सूरी का नाम है, और चंद्रदेव राय है, बृहस्पति सिंह, इंद्रस गाली, इस तरह से बहुत सारे लोगों का नाम है। ये ईडी ने किया कि एसीबी ने? किया है ईडी के आवेदन। 3 साल से IT और ईडी जांच कर रही है, और जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें FIR करें। जब ईडी जांच कर रही थी, IT जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न UD मींज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरो का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है, और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा, एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, FIR दर्ज किया है। UD मींज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में UD मींज का नाम नहीं आया है। UD मींज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है, और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है, और जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे IT के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो DRI के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू, हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 1600-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहां से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का लिकर स्कैम, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। आज तक के ये 2200 करोड़ को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोल स्कीम में 500 करोड़ का आरोप लगाया। सब चल अचल संपत्ति, सबको जितने आरोपी बनाए सबके संपत्ति को जब्त करने के बाद 150 करोड़ नहीं पहुंचा। तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी उस संपत्ति को प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी संपत्ति जब्त किया गया। तो इससे स्पष्ट है, पहले ईडी IT बदनाम कर रही थी, अब वो एसीबी के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस छोटी सोच के लिए विष्णुदेव साय की मैं निंदा करता हूं। सर, कांग्रेस के स्टेटस में